सौदागर एक लड़का और आंधी की कहानी। एक पोर्ट सिटी में एक बहुत कामयाब सौदागर रहता था, इब्राहिम। उनका बिजनेस तो अच्छा था ही, लेकिन लोग उनके ईमान के लिए भी उनको जानते थे। वो हमेशा तवक्कुल की बात करते थे, मतलब अपनी पूरी कोशिश करने के बाद बिल्कुल बिना टेंशन के अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखना। एक बार इब्राहिम अपना जहाज़ एक लंबी समुद्री यात्रा के लिए तैयार कर रहे थे। रास्ते में खतरनाक आंधी आती थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम हायर की और एक यंग लड़का यूसुफ को फर्स्ट मेट बनाया। यूसुफ ब्राइट था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला था। इब्राहिम ने हर छोटी बड़ी चीज़ चेक की, जहाज़ की दीवार, पट्टे, खाना पीना, सब कुछ डबल चेक किया। उन्होंने शहर का सबसे एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर को रखा। जहाज़ रवाना होने से पहले यूसुफ परेशान होकर आया। सर, मौसम ठीक नहीं लग रहा, लोग स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, क्यों ना थोड़ा डिले करें। इब्राहिम ने चैन से मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अपनी अक्ल और रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया। इसको कहते हैं तदबीर, यानी प्लानिंग। अब हमें तवक्कुल करना है। उसने क्रू को समझाया, याद रखो, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, लेकिन हमें अपनी रोप्स अच्छी तरह बांधनी है। हम समझदारी से जहाज़ चलाएंगे। सफ़र शुरू हुआ। 3 दिन तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन तीसरे दिन ऐसी आंधी आई कि जहाज़ हिलने लगा। बड़ी बड़ी लहरें जहाज़ से टक्कर खा रही थी। सब डर गए, समझे अब डूबेगा। यूसुफ बिल्कुल पैनिक में था। उस आफत में भी इब्राहिम बिल्कुल काम थे। वो कार्गो को चेक कर रहे थे कि सब ठीक से बंधा है या नहीं। फिर वो अपने कैबिन में चले गए। यूसुफ सोचा शायद सौदागर ने हिम्मत हार ली है। वो कैबिन में गए तो देखा कि इब्राहिम अपनी नमाज की चटाई पर बैठे हुए दुआ मांग रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। यूसुफ चिल्लाया, सर, ऐसी मुश्किल वक्त में आप दुआ कर रहे हैं, हम सब मरने वाले हैं। इब्राहिम ने दुआ ख़त्म की, यूसुफ की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना ऊँटा बांध दिया। अब मैं उस खुदा पर भरोसा कर रहा हूँ जिसके हाथ में हवा और समंदर की सारी ताकत है। अब मेरी दुआ ही मेरा काम है। ये सब बड़ी कोशिश है। उनकी इतनी हिम्मत और चैन देखकर पूरे क्रू में हिम्मत आई। सब ने दुआ मांगी और फिर अपने काम करना शुरू कर दिया। पूरे जोश से जहाज़ को बचाने की कोशिश की। कुछ देर बाद आंधी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। समंदर फिर से शांत हो गया। सूरज निकला। उनकी जहाज़ थोड़ा डैमेज हुई थी, लेकिन सेफ थी। सबकी जान बच गई। जब वो अपना माल बेचकर वापस आए तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इब्राहिम ने पूरे क्रू को एक्स्ट्रा बोनस दिया। यूसुफ ने आकर इब्राहिम से कहा, सर, अब मैं समझ गया। पहले मैं सोचता था तवक्कुल मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, अल्लाह से मिरेकल एक्सपेक्ट करना, लेकिन आज पता चला तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश कर, अल्लाह की दी हुई अक्ल का और ताकत का इस्तेमाल करना और फिर दिल से बिल्कुल बिना डरे उसका फ़ैसला मानना। काम हमारा, नतीजा उसका। इब्राहिम ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, तुम्हें सही सीख लिया। सच्चा तवक्कुल आपको बेकार नहीं बनाता, बल्कि आपको और भी ताकतवर बना देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अल्लाह जो भी करेगा वो आपके लिए अच्छा होगा, चाहे अभी ना दिखे। स्टोरी की सीख। असली तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ और कुछ ना करो। इसका मतलब है पूरी मेहनत करो और फिर बिल्कुल बिना टेंशन के अल्लाह पर भरोसा रखो। नतीजा अल्लाह के हाथ में। अपना काम पूरे ईमान और मेहनत से करो, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दुआ भी एक ताकत। दुआ मांगना भी एक तरह की कोशिश है। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो तब दुआ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ऊँट बांध कर रखो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो।